ज़ैनब, चलो रोड पार करते हैं, फिर तुम अपने भाई को अपनी लोकेशन भेज देना। ओह सैमा, तुम्हें आजकल इतना मजाक क्यों सूझता है? मेरे भाई कैमल का मैसेज। कॉलेज के बाद रेस्टोरेंट आ जाना ज़ैनब, हम साथ में खाना खाएंगे। मैंने घर पर बोल दिया, उन्हें पता है। वो मुझे रेस्टोरेंट में बुला रहे हैं, साथ में खाना खाना चाहते हैं। तो तुम्हें अपना वजन बढ़ने का डर है? सैमा, क्या तुम सच में पागल हो? क्या पता वो किस लिए मुझे बुला रहे हो, मुझसे कहीं पूछताछ ना करने वाले हो। मैं पहले ही अपनी जिंदगी से इतनी परेशान हूँ कि क्या बताऊं। ज़ैनब! फर्क नहीं पड़ता, मैं इसे मार दूंगा। ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम मेरे पिता को मारने जा रहे हो? हाँ, मैं मारूंगा, और मैं इस पर काम भी कर रहा हूं। उन्हें मारने के लिए मुझे पिस्तौल की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं उन्हें अपने दिल में मारूंगा। मैं अब उनसे प्यार नहीं करूंगा, और फिर वो एक दिन पूरी तरह से मर जाएंगे। बेचारी जीजी, उसे तो पता भी नहीं है, पिता बिना प्यार के मर नहीं सकते। मगर जो पिता प्यार करना जानता ही नहीं हो, ये मुझे मारने से भी बदतर बनाता है। इसने उस औरत का खून किया जिसे रोज कहता था कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। उसने अपने बेटे को ताकतवर बनाया और सोचता है कि वो उससे प्यार करता है। मैं अपने पिता की तरह नहीं बनूंगा, और मां की तरह भी नहीं कर पाऊंगा। मैं निहान को हमेशा मनाऊंगा, भले ही वो मुझे मार डाले। मैं उसके हाथों हार नहीं मानूंगा। मैं उसके लिए ताकतवर बनूंगा, उसे रोज प्यार करूंगा। निहान आपकी तरह नहीं होगी मां, कभी नहीं। आपने तारिक भाई को तो बोल दिया है ना? तो मैं अपनी लोकेशन भेज रही हूँ, ठीक है ना? मैंने बोल दिया है। ठीक है, मैं लोकेशन भेज देती हूँ। भाई, क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं, तुम ये लो, ऑर्डर करो। तुम्हें जो खाना है बता दो। आप क्या खाओगे? चलिए मैं देख लेती हूँ। आपको यहाँ का कुछ स्पेशल पसंद है? पता नहीं मुझे। तुम चाहो तो साली से पूछ सकते हैं। साले यहाँ? क्या सिर्फ हम दोनों साथ में खाना नहीं खा सकते? कैसी हो ज़ैनब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई साले, और आप? तुमने भाई भाई कहकर हमें बहुत बेवकूफ़ बनाया, पर मुझे पता है कि ऐसा नहीं है। मैंने इसे कहा था कि आपको ना बताए। पहले से ही बोलने के लिए कुछ था ही नहीं। इसने मुझसे बोला कि तुम्हारे भाई से बात करूं। इसने बोला कि ये मुझसे प्यार करता है। मैंने कुछ नहीं किया। तुमने कुछ नहीं किया ज़ैनब, मुझे सब पता है। तुम दोनों एक दूसरे को चाहते हो। नहीं, इसका मतलब प्यार तो। काम डाउन ज़ैनब, मैंने कैमल को बता दिया है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। ज़ैनब, देखो मुझे पता है कि तुम मुझसे डर रही हो, मगर मैं तुम्हारा भाई हूँ। तुम किसी से भी प्यार करोगी तो मैं तुम पर गुस्सा होऊंगा, खासकर वो जब साली हो। तो तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इस खबर से बहुत ही खुश हूँ। तुम दोनों को मिलाने के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। कैमल ने कहा वो खुद हमारी बात पापा से करेगा। बिल्कुल हम करेंगे।
सुनो जैनब, अगर तुम उनसे डर रही हो तो हम उनसे बात कर लेंगे। तुम फिक्र मत करो, वो बहुत खुश होंगे। और तब तक साली भी अपने परिवार से बात कर लेगा और उसके मॉम डैड तुम्हारा रिश्ता लेकर आएंगे। अब जैनब से मुझे छिप छिप के नहीं मिलना पड़ेगा। चलो भी, शर्माओ मत। आप क्या लेंगे? क्या पियोगी जैनब? एक ये। हाँ, हाँ तो ठीक है फिर। तुम्हें ये पसंद है ना? आज मैं भी यही खाऊंगा। आपसे हमारी पसंद एक है। देर से मत आना। नहीं, मैं सिर्फ मुझे घर छोड़ने के लिए आ रही हैं। आने वाली होंगी। अब वो आ गई। मैं तुम्हें बाद में फोन करके सब बताती हूँ। बाय बाय बच्चों। बाय 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 बाय। चलो, मैं जल्दी में हूँ, मुझे देर हो रही है। जैनब, तुम चाहो तो और रुक सकती हो, साली तुम्हें घर छोड़ देगा। केमल, अब ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं ख्याल रखूंगा। अरे क्या हुआ? कहाँ जा रही हो तुम? थोड़ी देर और बैठते हैं ना। तुम मेरे साथ ये कैसे कर सकते हो? मैंने कहा था ना कि मेरे भाइयों को मत बताना। अच्छा, तो तुम शर्मा रही हो? हाँ, लेकिन शर्माने की कोई बात नहीं जनाब। अब तो तुम्हारा भाई राजी है, अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम जल्दी शादी कर लेंगे। मैंने तो जगह ढूंढनी भी शुरू कर दी है कि हम दोनों हनीमून पे कहाँ जाएंगे। उफ साले उफ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। समझ आ रहा है तुम्हें? अब मैं उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगी? अरे अरे रुको तो। तुम्हारे भाई ने कहा है कि मैं तुम्हें घर छोड़ूं। हाँ, अपने साले की बात थोड़ी टालूंगा। अरे मेरी शादी होने वाली है। लैला, अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, ये बहुत अच्छा हुआ। केमाल, जो भी तुम चाहते हो उससे अच्छे से पूछ लेना, ठीक है? तुम्हें इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। फिक्र मत कीजिए, मैं सब चीज के बारे में अच्छे से बात करूंगा। इस शक के साथ मैं नहीं रह सकता। केमाल, जो भी तुमने सुना है उसे लेकर प्लीज उदास मत हो, ठीक है? अगर तुम्हें मेरी जरूरत है तो मैं यही हूँ। मुझे पता है। मैं रात में बिजी हूँ, आपके साथ डिनर नहीं कर पाऊंगी। थैंक यू नवजाद, आप जो कर सकते थे आपने किया। ठीक है, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। तुम नेवजत से क्या चाहते हो? बस यही कुछ कंपनी के बारे में बात करने के लिए फोन किया था। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि निहान डिनर के लिए नहीं आएगी। ज़ैनब, कितनी कमाल की बात है ना कि केमल हमारी शादी के लिए इतनी जल्दी राजी हो गया। अब तो मैं सिर्फ अपनी शादी के ही सपने देख रहा हूँ कि शादी के बाद हम दोनों कहाँ कहाँ जाएंगे। मैंने कितनी सारी जगह खोज के रखी है। अगर तुम कहोगी तो मैं तुम्हें सारी डिटेल्स भी दे दूंगा, लेकिन अगर मैं सरप्राइज दूंगा तो तुम्हें ज्यादा पसंद आएगा। मैं बस जल्दी से तुमसे शादी करना चाहता हूँ और मैं कुछ सोच ही नहीं सकता। साले, कोई शादी नहीं होगी, कोई नहीं होगी। अभी मैं बहुत छोटी हूँ, समझते नहीं हो क्या?
जाने दो इसे। अरे मुझसे शर्माने की क्या जरूरत है? जैनब, अभी शादी नहीं तो हम दोनों एंगेजमेंट कर लेते हैं। नहीं, शादी होगी मेरी। ज़ेनब, क्या तुम हो? खाना तैयार है, चलो आ जाओ। माँ मैंने भाई के साथ खा लिया, मुझे अभी भूख नहीं लग रही। आप लोग खाना खा लीजिए। इसे क्या हो गया? ये तो रुक ही नहीं रही, हवा में उड़ रही है। शादी के लिए सही उम्र है उसकी हुसैन। आप मजाक कर रहे हो ना? जैनब, मैंने तुमसे एक बात कही थी कि मुझे रोज लोकेशन चाहिए तुम्हारा। ये देखिए क्या भेजा उसने, घर का लोकेशन ही भेज दिया उसने। अरे बाबा, आज तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। आज बाबा आप और मैं, हम दोनों यहाँ मिल के जश्न मनाएंगे। वाह, कितनी सुंदर जगह है ये। इसे सुबह में देखने की कोशिश करना। वेलकम। थैंक यू सो मच। तुमने हमें खुश कर दिया। इट्स माय प्लेजर। बच्चे कहाँ हैं? मैं उनसे मिलना इस चाहती तरफ हूँ। आइए। वो सब प्ले रूम में है, ये भी लीजिए। ये ऐसे लगा। केमल, आपने मिस्टर केमल को भी बुलाया है? हाँ, केमाल को तो यहाँ आना ही है। क्या तुम अकेले में मुझसे बात करना चाहती हो? मुझे कुछ सवालों का जवाब चाहिए तुमसे। कोई हमें यहाँ ढूंढ नहीं सकता। केमाल, चलो चलकर खेलते हैं। ठीक है, मैं अभी आता हूँ, जाओ। बच्चे सो जाओ, उसके बाद बात करते हैं, ठीक है ना? चलो, ये ऐसे लगा।
ये लो तुम्हारी तनख्वाह, नर्स के लिए भी इसी में है। जी थैंक यू सर। क्या मैं जा सकता हूँ? क्या बात है? क्या तुम आओगे मेरी जान? नहीं, मैं नहीं आऊंगा। मगर तुमने मुझसे वादा किया था। मैंने कहा था कि मैं कुछ कहूंगी जो कि बहुत जरूरी है। बात क्या है, जल्दी बताओ। एमिर प्लीज, मुझे कुछ कहना है अगर तुम आओगे तो। तो फिर इंतजार करो, शाम को घर आ जाऊंगा। उस परी को पहले तो बहुत ताज्जुब हुआ, मगर वो फिर भी बहुत खुश थी, क्योंकि सबसे खूबसूरत फूल मुरझा नहीं रहा था। वो परी जो है वो उन फूलों पर रोज नजर रखती थी, उनका ध्यान रखती थी, उन्हें पानी भी देती थी। जैसे ही वक्त बीतता गया वो उदास होने लगी। वो गुलाब तो कभी नहीं मुरझाया, लेकिन अब उस परी को ज्यादा खुशी नहीं मिलती थी उसे देखकर, और अब वो ये उम्मीद करती थी कि कब ये फूल मुरझा जाएगा। और जिस दिन वो फूल मुरझा गया, उसकी जगह एक नया फूल खिला। एक नई उम्मीद के साथ उसके दिल में फिर से वो उत्साह भर गया। वो फिर से खुश हो गई। उस फूल को लेकर वो फिर से नए सपने संजोगने लगी। ऐसा क्यों नहीं हुआ मुझकन? बताओ मुझे। क्योंकि तुम मुझे संभाल नहीं सकती थी। तुम कोई मायने नहीं रखती, तुम सिर्फ एक औरत थी। जो कि अपने इकलौते बच्चे का ध्यान तक नहीं रख पा रही थी। ये बहुत बढ़िया हुआ। कि वो तुम्हारे जैसा नहीं हुआ, और ना ही कभी तुम्हारे जैसा बन पाएगा। ठीक है मिस सरब, इस बारे में हम कल बात करते हैं। थैंक यू सो मच। क्या लैला ने तुम्हें बताया कि मैं तुमसे बात करना चाहती थी? मैं भी तुमसे बात करना चाहता था। तो बोलो, मुझसे पहले तुम ही बोलो। शायद हम दोनों की बात एक जैसी हो सकती है। केमल, मैं बस तुम्हें सावधान करना चाहती हूँ, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे बोलूँ। मैं डर गई थी जब एमिर को हमारे बारे में पता चला था। उसके कान सब जगह हैं। शायद वो हमें टेप कर रहा हो या कुछ भी हो सकता है। वो कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसके ही बारे में मैं बात करना चाहती थी। केमल, तुम्हें ज़ैनब पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। वो तुम्हें चोट पहुंचाने में उसे यूज़ कर सकता है शायद, पर तुम्हें अपना ध्यान ज़्यादा रखना चाहिए। मुझे ये पहले से पता है, पर वो मेरे परिवार को चोट नहीं पहुंचा सकता।
मैं डरता नहीं हूँ। अगर उसने चोट पहुंचाने की कोशिश की ना, तो मुझे पता है कि मैं उसके साथ क्या करूंगा। मैं अपने परिवार के लिए मर भी सकता हूँ। अगर जरूरत पड़ी तो मैं किसी भी हद तक जाऊंगा। मैं भी कुछ भी कर सकता हूँ। केवल प्लीज ऐसा मत करो। वो तुम्हें चोट पहुंचा सकता है, सच में। वो तुम्हें चोट सिर्फ मेरे कारण पहुंचाएगा। लेकिन तुम ये सब मुझे क्यों बता रही हो? निहान, क्या आमिर ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की? क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब है कि ऐसा कुछ है जो तुम छुपा रही हो मुझसे। चलो मान भी लो अगर ऐसा है तो तुम क्या कर लोगे, बताओ जरा। इसका मतलब हाँ, केमल, एमिर के साथ मेरी शादी हुई है। हाँ पता है। और मुझे तो ये करना ही था। क्यों निहान? क्यों निहान? तुम तो उससे प्यार भी नहीं करती हो। ये बात तुम्हें कैसे पता? तुम्हारी नजरों से। क्या और कुछ है जो तुमने मुझे नहीं बताया अब तक? ये आंखें मेरा शिकार खुद ढूंढ लेंगी। जिससे तुम प्यार करती हो वो मेरा दुश्मन है। सबसे पहले मैं उसके परिवार को खत्म करूंगा। मैं कोई रहम नहीं दिखाऊंगा, फिर उसे खत्म करूंगा। मैं ऐसा करूंगा, तुम जानती हो। क्या बदलेगा? और इन बातों से ये सच नहीं बदल जाता कि अब मैं शादीशुदा हूँ। क्या तुम खुश हो? जितना हो सके मैं अपनी खुशी खुद ही ढूंढ लेती हूँ। और मुझे एमिर से अब कोई भी उम्मीद नहीं है। निहान, तुमने गौर किया तुम ऐसे बात कर रही हो जैसे तुम अपनी शादी से खुश नहीं हो। हाँ, ये बात सच है, पर मैं उसके अलावा किसी और के पास जा भी नहीं सकती। अगर मैंने ऐसा किया तो वो मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। तो हमारा मुद्दा फिर उसी बात पर आ गया कि हम दोनों के स्टेटस में बहुत फर्क है। केमाल, स्टेटस में फर्क की कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें ऐसा बोलने से हल्का फील होता है तो तुम बोल सकते हो, पर प्लीज मुझसे दूर रहो। जितना हो सके उतना दूर रहो। एमिर को ये अच्छा नहीं लगता। सच में तुम ऐसा कह रही हो? हाँ, क्योंकि वो तुम्हारा पति है। नहीं नहीं, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम मेरी बात को समझो और मुझसे कोई सवाल मत पूछो केमल। बस खुद को एमिर से बचा कर रखो। समझो मेरी बात। तुम जानते हो ना, जितना तुम सोच भी नहीं सकते उससे ज्यादा खतरनाक है वो तुम्हारी जिंदगी बिगाड़ देगा। प्लीज। क्या करेगा वो? क्या कर लेगा वो? तुम्हें मुझ पर दया आ रही है इसलिए तुम कह रही हो कि मैं उससे दूर रहूं? ये सच नहीं है। तुम्हें लगा बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाएगी। मेरी तरफ देखो। क्या मैं तुम्हें अब भी पहले की तरह कमजोर दिखता हूं? तुमने कहा घर से चले जाओ। तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो, अपने आराम के बारे में सोचती हो। मतलब ही हो तुम। मेरा ही दिमाग खराब था जो मैं तुमसे मिलने आ गया। तुमसे मिलने आना ही नहीं चाहिए था। केमल, क्या आप जा रहे हैं मिस्टर केमाल? थैंक यू सो मच मिस सेरा। मैं आपसे कल बात करता हूँ। थैंक यू सो मच। आपने बच्चों को बहुत खुश कर दिया। थैंक यू। आप ही जा रही हैं निहान? मैं उन्हें बोल देती हूँ वो आपको घर छोड़ देंगे। नहीं, आप तकलीफ मत उठाइए। मैं और केमाल एक ही जगह रहते हैं, हम साथ में चले जाएंगे। आप इतना सोच रही हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, पर आप चिंता मत करिए, हम दोनों साथ में पहुंच जाएंगे अपनी जगह पर। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मिलते हैं। उतरो गाड़ी से। नहीं उतरूंगी। उतरो मैंने कहा।
मैं नहीं उतरूंगी, मैं नहीं उतरूंगी। मैं तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ, तुम्हारे आराम के बारे में सोच रही हूँ। एमिर तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है। एमिर भाड़ में जाए वो, मुझे उसके बारे में बात नहीं करनी है। मैंने तुमसे कुछ पूछा, उसके बारे में क्यों बता रही हो मुझे तुम? बहुत बकवास हो गई, अब चुप बैठो। मुझे नहीं बात करनी है। मेरे क्या तेल लेने, समझिए, तेल लेने। मेरा जवाब यही है, मेरा जवाब यही है। तुम मुझे कभी सुनते ही नहीं हो। चाहती क्या हो तुम मुझसे? क्योंकि मुझे समझना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। तुम्हें काफी सारी गलतफहमियां हैं। मुझे गलतफहमी हो रही है? हाँ, तुम्हें हो रही है क्योंकि तुम समझते नहीं। मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है केमल। मत करो चिंता, मैं नहीं चाहता तुम मेरी चिंता करो, ठीक है? फिर ठीक है, पर तुम्हें समझना चाहिए। अच्छे से समझ गया, फिक्र मत करो, बहुत अच्छे से। बहुत हो गया साले, अब मुझे और फोन मत करो। दिमाग खराब कर दिया है तुमने तो। अरे डरने की क्या बात है, अपनी होने वाली बीवी को फोन कर रहा हूँ। अब किसी से डरने की क्या जरूरत है? बस थोड़ी सी बेचैनी हो रही थी उस ओजान के बारे में सोच के। उसने तुम्हें फिर से परेशान तो नहीं किया ना? उफ साली, बस बहुत हो गया। मैं ओजान का नाम नहीं सुनना चाहती हूँ। तुम्हें पता है ज़ैनब, जब तुम मुझ पे गुस्सा करती हो ना तो तुम और भी खूबसूरत लगती हो। आग? क्या हुआ? नहीं 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 नहीं, आग कैसे लग सकती है? आग कैसे? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, ले जाओ इसको, हटाओ यहाँ से, हटाओ। शांत, पीछे हटो, पीछे हटो तुम, पीछे हटो। हम गलत जगह आ गए हैं ना? मुझे भी यही लगता है। तो हमें अब क्या करना चाहिए? पता नहीं, वापस चलते हैं। यही होना बाकी था। इसे भी अभी होना था यार, कसम से। फंस गया है। किस्मत ही खराब है मेरी। केमाल, अगर तुम चाहो तो मैं इसे पीछे से धकेल सकती हूँ। क्या कहा? धकेलोगी कार को? मैं बस प्रॉब्लम का सलूशन निकाल रही हूँ। इसे ढकेलना बहुत मुश्किल है, ये बहुत हैवी कार है, हम दोनों नहीं कर सकते ये। तुम सामने नहीं देख रहे थे, तुम बस मुझ पर गुस्सा किए जा रहे थे। हाँ बिल्कुल, मैं तुम पर गुस्सा था। तुम पर गुस्सा मैं क्यों नहीं होता?
मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि मुझसे बात मत करो। तुम कारण को सुनना ही नहीं चाहते। देखो देखो अभी भी बोले जा रही हो। देखो तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? बस दर 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 बस बोले ही जा रही हो, बोले ही जा रही हो। चुप होने का क्या लोगी? मेरी जुबान है, मैं कुछ भी बोलूं। क्योंकि तुम एक जिद्दी लड़की हो, समझी? जिद्दी लड़की। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे नहीं पता, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मैं सूद को फोन करके बुलाता हूँ, वो हमें यहाँ से ले जाएगा। फोन भी नहीं लग रहा। और क्या चाहिए? तुम ट्राई करो। मुझे देखने दो। मेरा भी नेटवर्क नहीं है। नेटवर्क नहीं है? नेटवर्क नहीं है, बहुत बढ़िया है। अब पैदल जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। चलना है? कहाँ जाएंगे हम? मुझे क्या पता, हम चलते रहेंगे जब तक हमें कोई मदद ना मिल जाए। क्या हम चल सकते हैं? बिल्कुल हम चलेंगे, चलो। क्या हम लंबे समय तक चलेंगे? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। या तो एक काम करो, गाड़ी को अच्छे से लॉक कर दो, फिर बाद में जंगल जाओ और वहां पर जंगली जानवर को खाना बन जाओ, वो भी खुश रहेंगे। हाँ बिल्कुल। क्या तुम मुझे यहाँ अकेला छोड़कर चले जाओगे? तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा करूंगा? मन तो यही है करने का, पर मैं करूंगा नहीं। चलो अभी आगे चलते, वहां शायद हमें नेटवर्क भी मिल जाए। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, और हमें बहुत देर भी हो गई है। हाँ देर तो बहुत हो गई है। माफ करना। हे वेलकम। थैंक यू। ओसान कहाँ है? वो बाहर है। क्या तुमने निहान से बात की थी? वो वर्कशॉप में थी। क्या वो अब तक नहीं आई? उसने मुझे मैसेज भेजा था कि वो बिजी है और उसे देर हो जाएगी। केमल, हम कितनी देर से चल रहे हैं? काफी देर से। तुम्हारा पति फिक्र कर रहा होगा। मैंने बोल दिया था मैं बिजी हूँ। काश कि हम नहीं मिलते आज। सब मेरी गलती है। सही सोचा तुमने। केमल, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे थोड़ा सा आराम चाहिए। क्या तुम्हें ठंड लग रही है? ठंड लग रही है तो मुझे बताया क्यों नहीं तुमने? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। तुम पहन लो, तुम्हें ठंड लग जाएगी। क्या कर रहे हो? चुपचाप पहन लो इसे। लो। पता नहीं कितना चलना होगा। चलो चलो ना। ठीक है।
तुम्हारे गाल लाल क्यों हो गए? मैं बुखार है क्या? नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। देख के लग तो नहीं रहा। चलो। केमल, थैंक यू सो मच। तुमने आज मुझे यहाँ पे बुलाया बिना अपने स्टेटस के बारे में सोचे हुए, क्योंकि तुम्हें मेरी चिंता थी। चलो चलते हैं। क्या वहां कोई रहता होगा? उम्मीद तो यही है। यहाँ तो लाइट्स भी नहीं जल रही हैं। शायद यहाँ पर कोई नहीं है। क्या पता, कोई नहीं है, खाली दिख रहा है। तो अब हम यहाँ क्या करें? हम किसी के घर में ऐसे घुस सकते हैं क्या? तो क्या करें? कोई और आइडिया है तुम्हारे पास? ठंड से जमने वाली हो। हाँ, सब कुछ मेरे साथ ही होता है। केमल, कसम से तुम अभी भी बच्चे ही हो। ये मजाक करने का वक्त नहीं है। तो देख ही लो, तुम खुद को हीरो समझ रहे हो केमल। हाँ, बस एक हीरोइन की कमी है मेरे पास। तो तुम क्या चाहते हो, मैं चुप हो जाऊं? क्या ऐसा हो सकता है? एमिर, निहान कहाँ है? शायद स्टूडियो में हो, वो काम करने का सोच रहे मैं स्टूडियो में आया हूँ यास्मिन, निहान कहाँ है? हैं। ये कैसा बर्ताव है? मुझे कैसे पता होगा? शायद वो अकेले रहना चाहती हो सकता है मूवी देखने गई हो। कैसा जंगली आदमी है। निहान, कहाँ हो तुम? आप अपना मैसेज इस बीप के बाद छोड़ सकते हैं। जिस व्यक्ति से आप बात करना चाहते हैं वो नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है। अहमद पागल हो गया है निहान, वो स्टूडियो भी गया है। मुझे फोन करो जब भी ये मैसेज मिले। मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। अपने आप को संभालो, ज्यादा परेशान मत हो। देखो, ये पैसा तो इंश्योरेंस से मिल जाएगा तुमको। इतनी मेहनत से ये दुकान बनाई थी, मिनटों में राख हो गई है। क्या तुमने केमल को बताया? क्या हो गया तुम्हें? तकलीफ हुई ना?